मॉर्निंग। उधर सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है ईद स्पेशल, और आज हम आपको बहुत आसान तरीके से जो सा बनाना सिखा रहे हैं, झटपट बन जाएगा, वो है भुना हुआ गोश्त। और इसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है, किस तरह तैयार होगा। बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने पहले जो सा है, हम लोगों ने आज इस रेसिपी को तैयार करने के लिए जो सा लिया है वो है बीफ लिया है। बीफ हम लोगों ने ले लेना, उसको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 2 अदद प्याज शामिल करने हैं, 2 अदद टमाटर शामिल करने हैं, लहसुन और अदरक। मैंने जो सा लहसुन वो पूरा ही शामिल कर दिया यहाँ पर, आप इसके जब्बे देख भी सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने तकरीबन 1 से 2 कप पानी शामिल करके पकने के लिए रख दिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। तकरीबन ½ टेबल स्पून जो सा है वो मैं रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, ½ टेबल स्पून ही मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ, और जो सा है नमक वो आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी ½ टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और फिर पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है गोश्त को पकने में सिर्फ टाइम लगेगा। इसके अलावा बहुत ही इजी मेथड है जिसके ज़रिए जो सा भुना हुआ गोश्त है वो तैयार हो जाएगा। तो आज ये रेसिपी जो सी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की रेसिपी जो मैं आपको सिखा रही हूँ पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैं इसको मिक्स करके ढक के पकने के लिए रख देती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमारी आज की वीडियो को पूरा देखना कि मज़ेदार भुना हुआ गोश्त जो कि आज इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो कैसे तैयार होगी। जी, तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोगों ने जो सा गोश्त पकने के लिए रखा था यहाँ पर, उसका पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश हो चुका है। अब हम लोग इसको भूनते हैं और आपको दिखाते हैं। पानी खुश्क हो गया। अब हम लोगों ने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। देखिए मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया, क्योंकि हम लोगों ने भुना हुआ गोश्त तैयार करना है और हम लोगों ने ये बीफ लिया है और उसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चाहे आप मटन में भी यही रेसिपी को बना सकते हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करके आप इस रेसिपी को मटन में भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और उसके बाद जो सी हमारी ये रेसिपी है भुने हुए गोश्त की, ये देखें गोश्त भी गल गया, माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस अब हम लोगों ने वेट करना कि जो सा घी इसके सतह पे आ जाए, तो उसके बाद जो सी हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी और इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही। बहुत अच्छा जो सा ये भुना हुआ गोश्त तैयार हो गया है, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। बस अब हम लोग इसको थोड़ी देर मज़ीद और पकाते हैं ताकि जो सा है इसकी चीज़ें भुनाई भी हो जाए, जो जायका है इसका मज़ीद उबाला हो जाए, और फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स, अब हमारी रेसिपी जो सी तैयार हो गई है, क्योंकि ये हम लोगों ने जो सा गोश्त इस्तेमाल किया, ये कुर्बानी का गोश्त है जो हम लोगों ने मतलब गाय जो इसको मतलब वैड़ा वूड़ा कहते हैं वो हम लोगों ने कुर्बान किया था। तो हम लोगों ने मटन जो बकरे हमने कुर्बान किए थे उसकी भी रेसिपी, उसकी जो सी गोश्त की वो भी सिखा रहे हैं आपको, और उसकी भी आज जो हम लोगों ने मतलब कुर्बानी की थी, ये तो कुर्बानी का गोश्त है वैड़े का, तो उसकी भी हमने रेसिपी आप लोगों के सामने तैयार कर ली है। तो अब ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि आपको जो सी आज की रेसिपी है, जो से ईद की स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर किया, को पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।